नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी देहरादून उत्तराखंड। 2026 करंट अफेयर्स क्विज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे पॉइंट पर आएंगे। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए उत्तराखंड का करंट अफेयर्स बिल्कुल गेम चेंजर साबित होता है। इसलिए आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे चुनिंदा और बेहद जरूरी सवालों का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छप सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले फटाक से एक पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि आज का ये सेशन एक रैपिड फायर करंट अफेयर्स रिव्यू की तरह होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जैसी स्क्रीन पर सवाल आए, आप बिना समय गंवाएं उसका सही उत्तर अपने दिमाग में या पेपर पर लॉक कर लें। सिर्फ सही जवाब रटना ही काफी नहीं है, हम हर सवाल के पीछे की पूरी कहानी भी समझेंगे। इससे आपका एक्टिव रिकॉल बहुत तेज होगा और एग्जाम हॉल में चीजें झट से याद आ जाएंगी। तो क्या हम सब तैयार हैं? चलिए पहले सवाल पर आते हैं। सवाल है, सौंग नदी परियोजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से किस माध्यम का उपयोग किया जाएगा? ध्यान से सुनिएगा ऑप्शंस। ए, मछली पालन, बी, पर्यटन विकास, सी, कार्बन क्रेडिट या फिर डी, सिंचाई कर। कुछ सेकंड लीजिए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और अपना जवाब लॉक कीजिए। हाल ही में यह सौंग नदी प्रोजेक्ट काफी सुर्खियों में रहा है। अगर आपने ऑप्शन सी यानी कार्बन क्रेडिट चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा। सौंग नदी के कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएंगे। जैसे जैसे ये पेड़ बड़े होंगे और वातावरण से कार्बन सोखेंगे, तो इसी आधार पर किसानों को कार्बन क्रेडिट दिए जाएंगे, जिससे उनकी इनकम सीधे तौर पे बढ़ेगी। इसके लिए बाकायदा सारा और नैपकिन नाम की एक संस्था के बीच MOU साइन हुआ है। ये नैपकिन संस्था ही वहां कार्बन रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टडी करेगी। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ने का ये आइडिया वाकई शानदार है। और हाँ, भविष्य में पौड़ी जिले की नयार नदी पर भी ठीक ऐसा ही फोकस किया जाने वाला है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कार्बन क्रेडिट असल में है क्या भला? एग्जाम के नजरिए से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। आसान भाषा में समझें तो कार्बन क्रेडिट एक तरह का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि किसी व्यक्ति, कंपनी या प्रोजेक्ट ने वातावरण से एग्जैक्टली 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर किसी ग्रीन हाउस गैस को कम किया है। तो सीधा सा गणित है, किसान पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण कम होगा और उसी अच्छे काम के बदले उन्हें ये क्रेडिट्स मिलेंगे, जिन्हें बेचकर वे आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। अब चूंकि हमने अभी सारा की बात की, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सारा यानी स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना नवंबर 2023 में की गई थी। इनका मुख्य फोकस नदियों के पुनर्जीवन और एक जिला एक नदी योजना पर है। इसी के साथ भागीरथ ऐप को भी नोट कर लीजिए। ये आम नागरिकों के लिए बनाया गया एक बेहतरीन मोबाइल ऐप है। इसके जरिए आप और हम किसी भी जल स्रोत को जियो टैग कर सकते हैं और उसकी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। इससे सारा की मैपिंग का काम बहुत आसान हो जाता है। राइट, तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, जो राज्य की कृषि नीतियों से जुड़ा है। सवाल है, कृषि नवाचार यानी एग्रीकल्चरल इनोवेशन को मजबूत बनाने और चुनौतियों से निपटने के लिए सेतु आयोग ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? विकल्प आपके सामने है। ए, एग्रो स्टार्टअप कार्यक्रम, बी, डिजिटल कृषि मिशन, सी, ग्रीन रिवोल्यूशन योजना या डी, किसान सम्मान निधि योजना। सोचिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जिन लोगों ने ऑप्शन ए यानी एग्रो स्टार्टअप कार्यक्रम चुना है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। इस एग्रो स्टार्टअप कार्यक्रम का असली मकसद कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना है, और इसमें सहयोगी संगठनों के नाम जरूर याद रखिएगा। उत्तराखंड सेतु आयोग ने कृषि विभाग और जीबी पंत यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। इसके अलावा इसे गेट्स फाउंडेशन और सोशल अल्फा जैसी बड़ी संस्थाओं का भी सपोर्ट मिला हुआ है। इनका गोल एकदम क्लियर है, लोकल कृषि समस्याओं को नई तकनीक और स्टार्टअप्स की मदद से हमेशा के लिए सुलझाना। चलिए अब आते हैं तीसरे सवाल पर। यह सवाल वन विभाग में हुए एक लेटेस्ट टेक डेवलपमेंट के बारे में है। सवाल कुछ यूं है, वन विभाग में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, वन मित्र ऐप, बी, ई-वन राहत ऐप, सी, ग्रीन इंडिया ऐप या फिर डी, जंगल सुरक्षा ऐप। क्या लगता है आपको, एक लंबा और थका देने वाला प्रोसेस अब किस ऐप से आसान होने वाला है? और सही जवाब है विकल्प बी यानी ई-वन राहत ऐप। वन विभाग में अक्सर मुआवजा मिलने में बहुत समय लग जाया करता था, लेकिन अब इस ऐप के आने से प्रोसेस ना सिर्फ फास्ट होगा बल्कि इसे मॉनिटर करना भी बहुत आसान हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इस ऐप को वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF ने वन विभाग के लिए बनाया है। फिलहाल इसका पायलट ट्रायल 3 जगहों पर चल रहा है: राजाजी टाइगर रिजर्व,
नरेंद्र नगर वन प्रभाग और रामनगर वन प्रभाग में। तकनीक का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। ओके, अब सीधे आते हैं सवाल नंबर 6 पर, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? ऑप्शंस हैं ए 15 शिक्षक, बी 19 शिक्षक, सी 25 शिक्षक या डी 12 शिक्षक। ये उत्तराखंड के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षिक अवार्ड्स में से एक है। वैसे तो शिक्षकों की ये एग्जैक्ट संख्या करंट अफेयर्स का एक बढ़िया ट्रिविया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और भी है जिस पर हमें गहराई से बात करनी चाहिए। दरअसल ये पुरस्कार जिस महान व्यक्तित्व के नाम पर दिया जाता है, उनके बारे में परीक्षा में अक्सर सवाल आते हैं। हम बात कर रहे हैं शैलेश मटियानी जी की। उनका असली नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा जिले के बाड़ेछिना गांव में हुआ था। साहित्य की दुनिया में उनका योगदान अतुलनीय है। उनके प्रमुख उपन्यासों के नाम जरूर रट लीजिए: बोरीवली से बोरीबंदर, कबूतर खाना और हवलदार। इसके साथ ही उनके कुछ मशहूर कहानी संग्रह भी हैं, जैसे मेरी 33 कहानियां, 2 दुखों का एक सुख और दूसरों के लिए। ये फैक्ट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब समय हो गया है एक खास होमवर्क चैलेंज का। ये रहा प्रश्न संख्या 4। उत्तराखंड में अपराधियों के खिलाफ चलाया जाने वाला विशेष अभियान कौन सा है? विकल्प हैं ए ऑपरेशन सुरक्षा, बी ऑपरेशन शुद्धि, सी ऑपरेशन प्रहरी या डी ऑपरेशन प्रहार। इसका जवाब मैं यहां बिल्कुल नहीं बताने वाला। ये आपका रिसर्च टास्क है, क्योंकि जब हम खुद से जवाब ढूंढते हैं तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं। और ये रहा आपका दूसरा होमवर्क चैलेंज, प्रश्न संख्या 5। उत्तराखंड में पहली बार मखाना की खेती कहां शुरू की जा रही है? ऑप्शंस हैं ए देहरादून, बी काशीपुर, सी खटीमा या डी लक्सर। मखाने की खेती राज्य के एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक एकदम नया और दिलचस्प प्रयोग है। इसके बारे में सही जानकारी खोजिए और अपने नोट्स में तुरंत अपडेट कर लीजिए। तो क्या आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया? आज के इस करंट अफेयर्स रिव्यू को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए आपको प्रश्न 4 और 5 के उत्तर खुद से ढूंढने हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने जल संरक्षण, कृषि स्टार्टअप्स और टेक डेवलपमेंट जैसे कई बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और फायदेमंद रही होगी। अपनी तैयारी को बिल्कुल इसी ऊर्जा के साथ जारी रखिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन में कुछ और नए और जरूरी टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।